खबर की खबर में खबर दिल्ली से, जहां के एक मोहल्ले की चर्चा महीने भर से देश विदेश में हो रही है। शाहीन बाग में सीए के खिलाफ सड़क पर 32 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, खासकर महिलाओं का। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद 3 दिनों से यहां पुलिस लोगों को हटाने आती है, लेकिन प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं। आखिर क्या है शाहीन बाग का सच? इंडिया न्यूज ने इसकी बड़ी पड़ताल की। हमारे रिपोर्टर ने शाहीन बाग के गली मोहल्लों तक इसकी पड़ताल की। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे ज़हनों में चल रहा कि हमारा हक हमें दे दिया जाए। वैसे भी पब्लिक हमारी कोई कुछ नहीं कह रहा, सब कह रहे करो। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती ना, जब तक हम हटने वाले नहीं है। अम्बेडकर वाली आजाद मुल्क अरे हम न रुकेंगे। तेरे गुरूर को जलाएगी वो आग हूँ, आकर देख मुझे, मैं शाहीन बाग हूँ। दिल्ली में शाहीन बाग के सरजमी पर मैं मौजूद हूँ। नमस्ते, मैं राशिद। आगे पीछे पहचान बताने के लिए अल्फाज खर्च नहीं करूंगा। यहाँ पर ये पोस्टर है जो बता रहा है कि शाहीन बाग क्या है, और नीचे एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर है, और बाईं तरफ आप जाते हैं तो इंडिया गेट का रेप्लिका आपको नजर आ जाएगा, और नीचे कई पैम्फलेट्स लगे हुए हैं जो बता रहे हैं कि शाहीन बाग में 33 दिन से प्रदर्शनकारी आखिरकार क्यों बैठे हुए हैं। कई नाम यहाँ पर लिखे हैं, कई नारे यहाँ पर गढ़े गए हैं, और कहते हैं कि हिंदुस्तान में जब क्रांति आनी होती है ना, तो बड़े बड़े नारे गढ़े जाते हैं। और पीछे की तरफ आप जाएंगे, यहाँ से मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा पीछे की तरफ आए, और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ एक डमी जैसा रखा गया है और एक पुतला रखा गया है। इस पुतले पर लाल रंग का खून का निशान दिया गया है, हालांकि ये लाल रंग है, और नीचे देखिए लिखा है, आप कपड़ों से पहचानिए, वी आर नॉट इंडिया बाय चांस, वी आर इंडियन बाय चॉइस। मेक इंडिया, थिंक अगेन, वॉट एवर द चैलेंजेस अहेड वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम। इस तरह के नारे लिखे गए हैं और गढ़े गए हैं। मेरे साथ यहाँ शाहीन बाग के ही कई लोग मौजूद हैं, और वो देखिए मैं आपको वहां तक भी लेकर के चलूंगा, चंद मीटर के फासले पर जहां पर प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। एक महीने से दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। सड़कों पर बनाई ये पेंटिंग, पोस्टरों पर गढ़े ये नारे नागरिकता कानून के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। यहाँ एक महीने से 200 शोरूम और दुकानें बंद हैं। नोएडा, दिल्ली और फरीदाबाद को जोड़ने वाली कालिंदी कुंज की सड़क भी बंद है। लेकिन न तो यहाँ प्रदर्शन करने वाले लोग थके हैं और न ही यहाँ का मिजाज। यहाँ पर आज ही अगर दूर से आप देखेंगे तो ये दिल के आकार में कई नाव यहाँ पर रखी हुई है, और ये जितने भी आपको बोट्स नजर आ रहे हैं, ये जितनी भी नाव यहाँ पर रखी हुई हैं, इनमें फैज अहमद फैज के अल्फाज लिखे हुए हैं। 131 शब्दों का वो अल्फाज जो आज की तारीख में क्रांति की पहचान है। इसमें लिखा है, उर्दू जबान में हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, जब जुल्मों सितम के कोही गरा रूही की तरह उड़ जाएंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे। ये यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर एक तोपनुमा यहाँ पर ये है तो कहने के लिए खिलौना, लेकिन इसके जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर एक तोप तैयार है जहाँ पर शब्दों को दबाया जा रहा है, अल्फाजों को दबाया जा रहा है। शायद ये कहने की कोशिश है। यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे जली हुई राख भी मिली एक कोने में। मैंने जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये जली हुई राख किस चीज की है, तो मुझे ये पता चला कि प्रदर्शनकारी यहाँ पर अपना चूल्हा चौका लगाते हैं, एक दुनिया अपनी बसाई हुई है, और इस जली हुई राख की भी कई कहानियां हैं। कहते हैं कि पहले इस पे खाना पका लेते हैं, और उसके बाद जब खाना पक जाता है और राख जब गर्म ही होती है, जब आग गर्म ही होती है, तब उस पे रात में तापते भी हैं प्रदर्शनकारी। शाहीन बाग में रिपोर्टिंग भी आसान नहीं है, लिहाजा हमारे दो संवाददाता बेहद सावधानी से एक तस्वीर का सच जानते रहे, जिसका मकसद था देश तक शाहीन बाग का सच पहुंचाना। और ये देखिए, ये प्रोटेस्ट का मंच है जहां पर मैं अभी पहुंचा हूं। ये प्रोटेस्ट का ये मंच है जहां पर एक तरफ तो महिलाएं हैं, दूसरी तरफ भी महिलाएं हैं।
सामने यह है रिजेक्ट सीए रिजेक्ट एनआरसी, इस मंच पर लिखा हुआ है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आजादी के कई मतवाले भी वहां नजर आ जाएंगे आपको। चंद्रशेखर, भगत सिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यही वो मंच है जहां पर कभी शशि थरूर आ जाते हैं, कभी आ जाते हैं मणिशंकर अय्यर। और देखिए यहाँ पर कुछ शौर्य गान भी गाया जा रहा है, ये लड़ाई का गाना गाया जा रहा है। और देखिए ये मतवालापन भी देखिए ना, यहाँ की कई महिलाएं हैं। चलिए इनके बीच में ही चलते हैं हम। आप कितने दिन से बैठी हैं यहाँ पर? 1 महीना 4 रोज हो गया बेटा। अच्छा, आपको याद है 1 महीना 4 रोज। घर पे कितने बच्चे हैं? मेरे 6 हैं, बड़े बड़े हैं। थकी नहीं है आप? थकूंगी क्या? अपना हिम्मत हौसला के लिए, बच्चे के लिए मैं क्या थकूं बेटा। शाहीन बाग के मंच पर आम लोग भी पहुंचते हैं और सियासतदान भी। हमने जानने की कोशिश की कि शाहीन बाग का मंच आखिर कहता क्या है। देखिए मंच पर वहां पर ओम भी है, अल्लाह भी है, सिखों का निशान भी है, सलीब भी बना हुआ है जो क्रिश्चियंस का प्रतीक है, और नीचे लिखा है आवाज दो हम एक हैं। सरोजनी नायडू, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, शहीद अशफाकुल्लाह खान, सुभाष चंद्र बोस, ये और नीचे मौलाना अबुल कलाम आजाद, सभी की तस्वीरें यहाँ पर लगी हैं। और एक बार जरा जूम करके दिखाइए, जितने दिन गुजरते जा रहे हैं उसे क्रॉस किया जा रहा है। आंदोलन के जितने भी दिन गुजरे हैं, हालांकि 30 दिन के बाद यहाँ पर कोई क्रॉस नहीं लगा है। 30 दिन के बाद में नो CA, नो NPR, नो NRC लिखा हुआ है। शाहीन बाग में प्रदर्शन भी चल रहा है और अनशन भी। शाहीन बाग का सच जानते समझते हमें यहाँ 50 साल की मेहरुनिसा मिली, जो CAA के विरोध में 17 दिनों से अनशन पर बैठी है। 17 दिन से अनशन पे बैठी हैं। आखिरी बार खाना कब खाया था? आखिरी बार हम खाए थे 28 तारीख को, 29 तारीख को, 29 तारीख को, 29 दिसंबर। अच्छा, तो पानी पीती है नहीं पीती? हाँ पानी पीते हैं और नहीं खाते, खाना नहीं खाते। अन्न नहीं खा रही हैं आप, यानी दाल चावल रोटी सब्जी बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। इन महिलाओं के बीच में चलता हूँ, इनके साथ में बातचीत करते हैं। आप भी शाहीन बाग से हैं? कब से हैं यहाँ पर? मैं शुरू से ही आ रही हूँ, जब से स्टार्ट हुआ है मैं जब से ही आ रही हूँ। कभी सब्र जवाब देता है? जी, जब तक बैठे रहेंगे, जब तक ये कानून वापस नहीं ले लेते वो हमें, और क्या, जब तक वो मोदी और अमित शाह इस कानून को वापस ले लेंगे तो हम हट जाएंगे। आपको डर क्यों है? सरकार कहती है कि अपने लोगों को हम निकालेंगे नहीं। वो झूठ बोल रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमसे प्रूफ मांगेंगे, चलो हम मान लो हम दे भी देते हैं, लेकिन उन गरीब लोगों का क्या है जिनके पास कुछ भी नहीं है, रहने के लिए ढंग से घर भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है, वो कैसे अपनी नागरिकता को साबित करेंगे? चलिए मैं एक हिम्मत करने जा रहा हूँ शाहीन बाग के अंदर। ये तो प्रोटेस्ट का मंच है जिसे आपने देखा, लेकिन एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन के साथ एक हिम्मत करने जा रहा हूँ शाहीन बाग के अंदर जाने की। आप सब यहाँ के सिटीजन्स हैं, मैं एक, चूंकि यहाँ पर हम बहुत ही फैक्चुअल, बहुत ही जमीनी सच्चाई वाली, जमीनी हकीकत वाली रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो, आप लोगों के साथ थोड़ा सा मैं शाहीन बाग के अंदर तक चल सकता हूँ? आपका खैर मकदम। मैं आ जाऊँ? आप चलेंगे मेरे साथ में? चलेंगे जुल्फिकार जी? जाइए। अच्छा ठीक है। तो मैंने एक कोशिश ये की है कि शाहीन बाग के अंदर जाकर के दिखाएं तो सही कि शाहीन बाग असल में है क्या, शाहीन बाग अंदर से दिखता कैसा है। कहते हैं कि बिना मोहल्ले में मिले जुले आप किसी बस्ती या शहर का मिजाज नहीं समझ सकते। शाहीन बाग का सच जानने हम भी गलियों से गुजरते शाहीन बाग पहुंचे। और ये देखिए ऊपर आपको तिरंगा झंडा भी लहराता हुआ नजर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर मेरे साथ है यहाँ के एक सिटीजन है जो ये कह रहे हैं कि मैं तिरंगा झंडा सबसे पहले दिखाऊं। ये देखिए यार, दाईं तरफ भी दिखाइए भाई, तिरंगा झंडा दिखाइए। चलिए शाहीन बाग के अंदर भी चले हम लोग। ये शाहीन बाग की एक गली है जिसमें शाहीन बाग के लोगों के साथ ही मैं चलूंगा। हालांकि गली तंग भी है और गली में सन्नाटा भी है। क्या नाम है आपका? ये नहीं बताया। क्या नाम है बिटिया का? एमन। एमन। एमन का मतलब क्या होता है? एमन का मीनिंग तो नहीं मालूम है अभी। एमन। तो आप बिटिया को तिरंगा झंडा लो, आप लहराओ ऐसे ऐसे, बहुत अच्छा लगेगा। एक मीडिया कर्मी के तौर पर शाहीन बाग के कई लोग हमें बार बार शक की निगाह से देखते रहे, लेकिन हमारा मकसद देश के लोगों तक सच पहुंचाना था।
लिहाजा मोहल्ले में बातचीत के बाद हम वापस धरना स्थल तक फिर पहुंचे तो वहां पुलिस की टीम लोगों से हटने की अपील करती दिखी। आप ये देखिए कि शाहीन बाग में सीए और एनआरसी के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा है वहां पर नुक्कड़ नाटक भी किया जा रहा है। अब इस नुक्कड़ नाटक का नाम क्या है ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इस नुक्कड़ नाटक का नाम है डकोटा। डकोटा का मतलब होता है अलाइज। अलाइज का मतलब जो साथियों का एक समूह होता है और यहाँ पर यही दिखाया जा रहा है कि कैसे डोरी अगर साथ में आप मिला लेते हैं तो वो किस किस हद तक मजबूत हो जाती है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जो देखिए आप एक तरफ तो नुक्कड़ नाटक हो रहा है, पीछे की तरफ मंच सजा हुआ है और दाएं और बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर महिलाएं नजर आएंगी। महिलाएं तालियां भी पीट रही हैं और हाँ अपने ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि विरोध दर्ज किस तरह से कराएं इस नुक्कड़ नाटक के जरिए। भी चलते हैं आप लोग। हाँ आप लोग कौन है? एसीपी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। एसीपी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। सर क्यों आए हैं आप यहाँ? लोगों से बात करने के लिए आए थे। शाहीन का मतलब होता है आसमान में बहुत ऊंची उड़ान भरने वाली एक ऐसी चिड़िया जो आसमान में ही अपने शिकार की तलाश करती है और शिकार को ढूंढ करके मारती है। यहाँ पर शाहीन छोटा है, बाघ बड़ा है और दिमाग उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वो दिमाग जो कम्युनल और सेक्युलर के बीच एक डिवाइड खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया गेट के इस रिप्लिका के पास आ करके या फिर मंच पर जा करके मैंने भी कुछ ऐसा ही देखा। उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ पर जल्द ही आवाजाही भी शुरू हो। उम्मीद ये भी करते हैं कि जिंदगी वापस से ट्रैक पर आए और पहली बार हमने आपको ये दिखाया, जमीनी सच्चाई हमने आपको ये दिखाई कि मंच पर क्या है, शाहीन बाग की गलियां क्या कहती हैं, शाहीन बाग के घर क्या कहते हैं, शाहीन बाग के रहने वाले क्या कहते हैं। कैमरा पर्सन जिना के साथ राशिद, शाहीन बाग, दिल्ली, इंडिया न्यूज। सवाल है कि शाहीन बाग में प्रदर्शन के पीछे कौन है? आखिर क्यों शाहीन बाग शांत नहीं हो रहा? पुलिस और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं? इन सवालों का जवाब हमने जानना चाहा तो यहाँ के लोगों ने कुछ सियासतदान से नाराजगी भी जताई। ये कहना चाहती हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जो इस प्रोटेस्ट में नेगेटिव इम्पैक्ट दे करके राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले एक जिन्ना की न्यूज लेके वो जिंदो सही नहीं बोलते हैं। कौन है जो आप लोग के खिलाफ साजिश कर रहा है? हमारे बीच में कौन गद्दार है हमें नहीं पता, इसलिए। लेकिन है बहुत से जो कहते राजनीतिक रंग मंच देना चाहते हैं ये, लेकिन हमारा किसी हिंदुस्तानी नहीं है। पुलिस वाले भी तो हिंदुस्तानी, उन्हें भी तो सोचना चाहिए ना हम लोगों के बारे में कि ये लोग रात दिन यहाँ पे। देखिए जो मंच होता है ना, किसी भी प्रोटेस्ट का जो मंच होता है, जैसे ये है, इस प्रोटेस्ट का मुख्य मंच है। कहते हैं कि मंच का इस्तेमाल बहुत बार सियासतदान भी करते हैं, हालांकि प्रोटेस्टर्स दूसरी तरफ है, लेकिन यही वो मंच है जहां से बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई सियासतदान अपना इस्तेमाल करते हैं राजनीतिक रोटियां सेकने का। यहाँ पर मणिशंकर अय्यर भी आ चुके हैं, शशि थरूर भी आ चुके हैं, लेकिन हाँ हर किसी को इंतजार ही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों नहीं आए। हमने उन्हें चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली बनाया था। सबने वोट देकर एक तरफ वो फ्री के टिकट बांध के माँ बहनों के लिए कहते हैं कि आ जाओ फ्री में यात्रा कर लो, दूसरी तरफ शाहीन बाग और जामिया के स्टूडेंट, जेएनयू के स्टूडेंट पिटते हैं। वो इसलिए नहीं आते कहीं ये मतलब हिंदू मुस्लिम ना हो जाए, वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वो वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबर की खबर में शाहीन बाग का सच जारी है। ब्रेक के बाद खबर की खबर में आपका स्वागत है और बात हो रही थी शाहीन बाग की। शाहीन बाग प्रदर्शन के पीछे आखिर है कौन? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस प्रदर्शन को लेकर कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं और हमने इसका भी सच जानने की कोशिश की। क्या शाहीन बाग के मंच का संचालन कांग्रेस कर रही है? 100-700 जैसे बच्चों को शिफ्ट चेंज होती है इनकी, 12 से इतना इनका टाइम रहेगा, मतलब बंदे कंप्लीट होने चाहिए। क्या शाहीन बाग में 500 रुपए लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? तो लेडीज जो बैठी है 500 रुपए ले रही है, लेडीज जो बैठी है वहाँ पे खाली में पैसे बढ़ रहे हैं उनके, पैसे 500 रुपए ले रही है। सबसे पहले ये वायरल वीडियो देखिए।
जिसमें दावा किया जा रहा है कि शाहीन बाग के प्रदर्शन में महिलाएं रुपए लेकर शामिल हो रही हैं। वो लेडीज जो बैठी है 500-500 रुपए ले रही है, लेडीज जो बैठी है वहाँ पे काली कुंज में पैसे बढ़ रहे हैं उनके पैसे 500 रुपए ले रही है लेडीज। 500-700 जैसे बच्चों को शिफ्ट चेंज होती है इनकी, 12 से इतना इनका टाइम रहेगा, मतलब बंदे कंप्लीट होने चाहिए, मतलब कम नहीं होने चाहिए। शाहीन बाग का सच जानने के दौरान हमारे दोनों रिपोर्टर ने वहां इस सच को भी टटोला, तो क्या जवाब मिला सुनिए। बातें भी हो रही, कुछ वीडियो भी वायरल हुए और कुछ बातें भी कही जा रही हैं, लेकिन सच्चाई कितनी है तमाम इन महिलाओं से ही पूछ लेते हैं कि सीए को लेकर यहाँ पे आप लोग 32 दिन से ज्यादा हो गए बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक वीडियो वायरल होता है, उसमें कहा जाता है कि आप महिलाओं को 500-500 रुपए डेली के मिलते हैं और शिफ्ट वाइज वो काम करती हैं। इस के वीडियो में वो लड़का बता रहा है, कितनी सच्चाई है उस वीडियो में? नहीं सर, हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं, कोई पैसे नहीं होते हैं, नहीं मिलते। अब क्यों, कौन लेता है, कौन महिलाएं लेती हैं नहीं लेती हमें नहीं पता, लेकिन हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं। हम खुद से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं कि हमारे भविष्य अच्छा रहे, हमारा फ्यूचर अच्छा रहे। ठीक है सर, इसके लिए हम कर रहे हैं। ऐसे कोई जिसने भी फैलाया ये गलत न्यूज है कि 500 रुपए है, 1000 रुपए हैं, ये मैंने भी सुना लेकिन देखा नहीं अभी तक। किसी लेडीज में मैंने नहीं देखा कि किसी ने लिया। मैंने पूछा भी सबसे, मैं यहाँ वॉलंटियर भी हूँ, मैंने यहाँ लोगों से पूछा भी कि अगर आप हाथ जोड़कर मैंने पूछा है कि ये बताइए कि क्या सही में आप लोगों ने लिया है या नहीं लिया, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं है। शाहीन बाग के मंच पर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के कई नेता जाते रहे हैं। यहीं से 2 दिन पहले मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को कातिल तक कह दिया। कुछ सहारा भी आप हम मुझसे चाहते हो, मैं हम नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मुझसे चाहते हो, जो मैं देने को तैयार हूँ और जो भी कुर्बानियां देनी हो उसमें मैं भी शामिल होने को तैयार हूँ। अब देखो कि किसके हाथ कौन किसका हाथ मजबूत है, हमारा जाओ कातिल। शाहीन बाग के इस धरना स्थल पर चूल्हे भी जलते हैं और चाय पानी भी चलता है, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि इस मंच का संचालन नेता नहीं जनता कर रही है, सब अपने आप हो रहा है। आप समझना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कब तक बैठे रहेंगे आप? सर जब तक ये NRP, CA, NPR वापस ले लेगा जब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है। क्योंकि हमारी माएँ उनको देखिए, छोटे छोटे बच्चों को लेके, 1 महीने के बच्चों को लेके आती है, सब बैठे पड़े हैं यहाँ पर, कोई शौक में तो बैठे भी नहीं पड़े हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल प्रोटेस्ट हमारा यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहेगा कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डेलीगेशन आएगा नहीं और हमसे ये नहीं कहेगा कि हम CA NRC को लागू नहीं करेंगे, तब तक ना हम हटेंगे, ना हमारी महिलाएं हटेंगी, ना हमारे बच्चे हटेंगे। चलिए, महिलाएं बच्चे हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, क्या लग रहा है कि अब जिस तरह से डिमांड है पूरी होती नजर आ रही है नहीं? सर देखिए, मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ, MSc फिजिक्स स्टूडेंट हूँ। आज मैं सेमेस्टर के एग्जाम छोड़ के, मेरा कल एग्जाम है, कल मेरा एग्जाम है, मैं इस माहौल को देख के वहाँ पे बिल्कुल नहीं रुक रही हूँ, क्योंकि आई नो वेरी वेल, मेरे पास सब प्रूफ भी है। अब मैं वही है ना कि मैं किस किस को प्रूफ दिखाऊं, कब तक प्रूफ दिखाऊं, मेरी स्टडी रुक गई है बीच में। मैं इस टाइम पे छोड़ना चाह रही हूँ वो कॉलेज जिस गुरुकुल कांगड़ी में मैंने PhD करने का सोचा था। आपको न्यूज के जरिए हम बताना चाहेंगे, एजुकेशन सबका अधिकार है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सबको बराबर का अधिकार है, इसलिए एजुकेशन छोड़ना नहीं चाहिए, हम आपसे गुजारिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जो वहाँ पे चल रहा है जो है, तो इस तरह से अगर मैं सेफ नहीं हूँ, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे पूरी रात दिन रात बैठूंगी जब तक CA NRC वापस नहीं होगा, मेरा कॉलेज भी छूटे, कोई बात नहीं। शाहीन बाग के इस धरना प्रदर्शन का खर्च कौन उठा रहा है, इसका सही जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन हमने ये भी देखा कि दिल्ली के एक कॉलेज की छात्राएं यहाँ नुक्कड़ नाटक कर रही थी। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे सब अभी नाटक में लीन है और चाहते हैं कि यहाँ पर वीमेन एम्पावरमेंट और किस हिसाब से सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं, और यहाँ पर वो बार बार कोशिश कर रही हैं किस हिसाब से कूद कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इस देश में, इस संविधान में जो शक्ति दी गई, जो पावर बताया गया, उस पावर को बताने के लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और इसलिए ये मैत्री कॉलेज की लड़कियां यहाँ पर खड़े होकर एक नाटक के जरिए तमाम औरतों को मैसेज दे रही हैं कि दिनचर्या के सिवाय भी अपना अधिकार समझिए और उस अधिकार का निर्वहन कीजिए। अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। खबर में फिलहाल इतना ही।